मांग ये है कि 1,20,000 सीट जारी हो। तो बिहार के हैं, हम अपने बिहार से अपना सीट लेकर रहेंगे। सरकार पागल हो चुकी है, सरकार पागल हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। अगर ऐसा करती है सरकार तो हम लोग नीतीश कुमार जी के पक्ष में रहेंगे चुनाव में, और अगर वैकेंसी जारी नहीं करती है तो हम लोग विरोध में और पलट देंगे। नीतीश सरकार को भुगतना होगा। तब तक ये रोड पर नहीं उतारती है सरकार छात्रों को, तब तक हमारी मांग को जो पूरा नहीं करती है। क्या हम लोग की बात सरकार की कान तक नहीं जा रही है क्या? लगातार क्या आ गया, 1,20,000 से ज्यादा बहाली आएगी। माननीय उप मुख्यमंत्री कहा गया। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप लोग भारत टाइम्स देख रहे हैं। देखिए, टीआरई 4 में 100% वैकेंसी की मांग को लेकर एक बार फिर से जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर आ चुके हैं। 1,20,000 वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। ये पटना का जेपी गोलंबर है, जहां पर तमाम जो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर यहां पर एकजुट हो चुके हैं। एक तरफ अभ्यर्थी, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग करके पुलिस प्रशासन इनको रोकने का प्रयास कर रही है, और हजारों की संख्या में एक बार फिर से अभ्यर्थी देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। एक बार फिर से इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रहा है। इसमें सीधे तौर पर पिछली बार भी जब अल्टीमेटम छात्र नेता दिलीप ने दिया था, आप तस्वीर देख सकते हैं कि छात्र नेता दिलीप जो है वो वहां पर बैरिकेडिंग के ऊपर चल रहे हैं, तिरंगे को अपने शरीर पर लपेटे हुए हैं, और जिस तरीके से अपनी लगातार मांग जो है वो सरकार के समक्ष रख रहे हैं। लेकिन सरकार जो है ऐसे में अब सुनने का काम नहीं कर रही। अभ्यर्थियों से जानते हैं किस तरीके से देखते हैं। बोलिए, पट्टी यह है कि सरकार हमारी आवाज़ों को दबाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग पट्टी बंद कर ये विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग ये है कि 1,20,000 सीट जारी हो, क्योंकि पिछली बार जब डोमिसाइल का हम लोग को झुंझुना दिखाया जाए, जब बाहरी लोगों को देना था तो सीटें बढ़ा कर दी गई। बाहरी लोगों को देख, जब बिहार के लोगों को देने का, बिहार के स्टूडेंट को देने की बात आई है तो ये सरकार सीट में कटौती कर रही है। ये हम सहने नहीं जा रहे हैं, ये हमारे हक है। हम अपने बिहार के हैं, हम अपने बिहार से अपना सीट लेकर रहेंगे। हमारे मुखिया है नीतीश कुमार, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो 1,20,000 सीट पे कदम विज्ञापन जारी करे। तो वो तो हर बार करती है, लेकिन इस बार हम लोग डटे रहेंगे। वो हर बार नीतीश कुमार की पुलिस है वो डंडा हर बार चलाती है, लेकिन इस बार हम लोग डटे रहेंगे। तो लोकतंत्र में तो वोट का ही ना चोट दिखाएंगे। हम लोग लाठी डंडा गोली लेके थोड़े लड़ाई करेंगे, शांतिपूर्वक ही आंदोलन करेंगे। और लोकतंत्र में जब वोट का अधिकार है तो वोट से ही अपना अधिकार साबित करेंगे, अपना हक मांगेंगे। पिछली बार भी आप लोग सड़क पर उतरे थे, हजारों छात्र सड़क पर थे, एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर आए कि सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है? देखिए, सरकार को विचार करना होगा। लोकतांत्रिक सरकार है, और चुनाव में अगर वोट चाहिए तो निश्चित रूप से युवाओं की बात सुननी पड़ेगी, और 1,20,000 सीट पर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करना होगा, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक की भी 26,000 सीटें हैं। हम लोग का पार्टी इसलिए है क्योंकि सरकार हमारी आवाज़ें बंद करना चाहती है। एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं, सरकार आखिर आप लोग की मांगों को क्यों नहीं सुन रही है? सरकार पागल हो चुकी है, सरकार पागल हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है। सरकार जब भी हम लोग आंदोलन करने उतरते हैं, सरकार बैरियर लगा देती है। क्यों आंदोलन का क्यों जरूरत पड़ रहा है? कोई भी एग्जाम हो, आंदोलन करना पड़ रहा है। क्यों हम लोग की मांग जायज है। सरकार जितना वादा किया था उतना नोटिफिकेशन जारी करे, आचार संहिता से पहले जारी करे, टाइम पे एग्जाम ले, धांधली बंद करे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट करे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करे। हमारी मांग सरकार पूरी करे, 1,20,000 सीट पे रिजल्ट जारी करे। हमको कुछ नहीं चाहिए। नीतीश सरकार को अगर सत्ता में बने रहना है तो यूथ को समझना होगा, यूथ की पावर, एकता को देखना होगा, वरना हम वही यूथ हैं जो सत्ता पलटने की हिम्मत रखते हैं और पलट देंगे। नीतीश सरकार को भुगतना होगा अगर ये चीज नहीं करते हैं तो। सीट चोरी करना बंद करो। इस तरीके से आज आप लोग की भारी संख्या, क्या लगता है कि सरकार अब आप लोग की मांगों के ऊपर विचार करेगी? देखिए, ये तो निकम्मी सरकार है। आप देख रहे हैं कि चाहे हर चीज़ के लेकर के ये रोड पर जब तक नहीं उतारती है तब तक ये मांगों को पूरी नहीं करती है। कल देख लीजिए, कुछ छात्र बीएससी भी बोर्ड के घेराव किया, तो अब जाकर के लिंक को जो है मतलब एक्टिवेट किया गया है। लेकिन ये सरकार में तो यही हो रहा है।
जब तक ये रोड पर नहीं उतारती है सरकार छात्रों को, तब तक हमारी मांग को जो पूरा नहीं करती है। इसीलिए हम लोग रोड पर उतरे हैं। हम चाहते हैं कि रोड पर जब आप उतार दिए हैं तो हमारी मांग को आप पूरा कीजिए। अगर आप मांग को पूरा नहीं कीजिएगा तो आने वाले समय में आगे चुनाव है, चुनावी दौर में छात्र आप उतना जो है मतलब ना समझ नहीं है। ये सभी देश को भविष्य बनाने की बात कर रहे हैं, सभी देश के भविष्य को बात करने वाले छात्रों को बात है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार 1,20,000 बहाली की बात की हुई थी ट्वीट के माध्यम से, तो इन्होंने 1,20,000। ये बताइए कि जिस तरीके से पिछली बार भी आप लोग सड़क पर उतरे थे, पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया था, लाठी बरसाई थी। हाँ, तो ये फिर से आज पुलिस खड़ी है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाठी बरसाए चाहे वाटर कैनन करे, इसके लिए छात्र जो है तैयार है। इससे पहले भी क्या इस देश के नेता जेल भरो आंदोलन में नहीं किया था? जेपी आंदोलन में भी उन्होंने जेल में रहने के काम किया था। चाहे ये लाठी बरसाए, चाहे ये गोली चलवाए, कुछ भी करे, हम लोग छात्र तैयार हैं। लेकिन हम अपने मांगों को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोग डटे हुए हैं। हजारों की जनसंख्या में हम छात्र आए हुए हैं। हमारी मांगे जायज है, इसीलिए हम लोग अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। हम इस नीतीश कुमार सरकार से कहना चाहते हैं, आप छात्रों को रोड पर उतारने की काम किए हैं तो आप आने वाले चुनाव में इसका भुक्तभोगी हो जाएंगे। इसीलिए जो मांगे आपने, हम लोगों की जो मांग है, आपने जो बोला था ट्वीट के माध्यम से, आप पूरा कर दीजिए। इसीलिए हम लोग कुछ सोचेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में आपको भी हम लोग सड़क पर ला देंगे। हम सभी बिहार के युवाओं की ये मांग है कि जो घोषणा सरकार ने खुद किया, 1,20,000 पर मई में वैकेंसी आएगी TRE4 की। 16 जुलाई को नीतीश जी ने ट्वीट किया, फेसबुक पे पोस्ट किया कि TRE4 का विज्ञापन जल्द आएगा। हम लोग चाहते हैं TRE4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले 1,20,000 पे सरकार जारी कर दे जल्द। अगर ऐसा करती है सरकार तो हम लोग नीतीश कुमार जी के पक्ष में रहेंगे चुनाव में, और अगर वैकेंसी जारी नहीं करती है तो हम लोग विरोध में। सरकार हम लोग को नोटिफिकेशन, हम लोग की बात सुने सर। हम लोग बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम लोग की बात सरकार की कान तक नहीं जा रही है क्या? इस तरह से लोकतांत्रिक सरकार में सरकार हम लोग को बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। हम लोग के साथ न्याय करे। जो स्टूडेंट्स के साथ वादा किया वो वादा निभाएं। सरकार के वादा के कारण हम लोग सभी कार्य छोड़ करके सिर्फ BPSC TRE4 का प्रिपरेशन 2 साल से लगभग कर रहे हैं, और अभी तक सर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे बात को सुने और 1,20,000 वैकेंसी सही समय पर जारी करें। ये बताइए कि काली पट्टी क्यों बांधी हुई है? हम लोगों की आवाज़ को सरकार दबाना चाहती है। ये सिंबल है कि हम लोगों की आवाज़ को बिहार सरकार दबाना चाहती है। हम लोगों से लगातार वादा किया गया, जैसे आप देखेंगे हम लोगों को लगातार क्या गया, 1,20,000 से ज़्यादा बहाली आएगी। माननीय उप मुख्यमंत्री कहा गया 1,20,000 से ज़्यादा आएगी, लेकिन ये बिहार विरोधी सरकार हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। ये बिहार विरोधी सरकार 2 साल लगने के बाद लाखों में बहाली देना था, लेकिन सिर्फ 24,000 दिया जा रहा है। अगर 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी की आवाज़ को नहीं माना जाता है, मांग को नहीं पूरा जा करता है, तो हम लोग गांव-गांव घूमकर लोकतांत्रिक तरीके से सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के उन नेताओं का बाइकआउट करेंगे जो साथ नहीं देते हैं। बोलिए छात्र एकता जिंदाबाद। देख सकते हैं सीधे तौर पर छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो है वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्र नेता दिलीप जो है वो बैरिकेडिंग के ऊपर बैठे हुए हैं और इनका सीधा कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर सड़क पर रहेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। और यहाँ पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी भारी संख्या में जो छात्र नेता दिलीप है, उनके साथ जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। और इस साल विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो ऐसे में सीधे तौर पर छात्र नेता दिलीप का कहना है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही ये मांगे सरकार को सुननी होगी। लेकिन लगातार छात्र जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हाथों में तिरंगा लेकर बैठे, ये बताइए लंबे समय से अपनी मांग को रख रहे, पिछली बार भी सड़क पर उतरे थे, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस यही कह सकते हैं। क्योंकि जब दूसरे राज्यों को छात्रों को बहाली देनी थी तो लाखों बहाली, जब बिहार के छात्रों को बहाली देनी है तो सिर्फ 27,000 और साथ में 1,000 बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री को शर्म से आना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री जी बिहार विरोधी हैं? क्या मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार की युवा की दिहाड़ी मजदूरी करने दूसरे राज्य में जाएं? और अगर नहीं, अगर आपका मानसिकता ऐसा नहीं है तो आज बिहार के 50,000 छात्र, बिहार के युवा आपको पुकार रहे हैं। आप आइए और यहीं से घोषणा कीजिए
कि 1,20,000 सीटों पर बहाली जारी करेंगे। हम लोग नीतीश कुमार जी के हितैषी हैं, हम लोग नीतीश कुमार जी का जयकारा करते हुए जाएंगे। और अगर जारी नहीं करते हैं तो एनडीए के एक भी प्रत्याशी को एक भी गांव में हम लोग घुसने नहीं देंगे। देखिए, सीधे तौर पर अभ्यर्थियों का कहना है कि TRE-4 के जो अभ्यर्थी हैं 1,20,000 सीटों पर जो वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, और वो भी आचार संहिता से पहले सरकार को इसका विज्ञापन जारी करने के लिए कहा जा रहा है। सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की कोई जो प्रत्याशी है वो किसी को भी अपने गांव में एंटर करने नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ बैरिकेडिंग की गई है, एक तरफ अभ्यर्थी है, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। लेकिन ऐसे में ये देखना है कि आखिरकार जब दूसरी बार छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो सरकार आखिरकार फैसला कब लेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।